डीएलएड ऑनलाइन सीरीज की बैंकिंग की तीसरी क्लास में आज हम अध्ययन करेंगे आदेशित चेक का, है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में वाहक चेक तक जो है पूरा जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ था। तो आज इसके आगे बढ़ते हुए जो है हम लोग आदेशित चेक के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसी के साथ जो है समझेंगे भी कि आदेशित चेक और वाहक चेक में क्या डिफरेंस होता है ना। कौन सी चेक अधिक जो है सेफ्टी के लिए जो है अधिक अच्छी रहती है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ऑर्डर चेक यानी कि आदेशित चेक, है ना। आदेशित चेक वो चेक होता है जिसमें बियरर शब्द को काट के उसके स्थान पर ऑर्डर लिख दिया जाता है ना। जो हमने पहली चेक पढ़ी थी वो थी वाहक चेक और उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बियरर चेक, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो जो बियरर चेक होती है अगर आपके पास, तो अगर आप उस पर काट के ऑर्डर लिख दोगे या बियरर अगर आप केवल काट भी दोगे तो भी उसे ऑर्डर चेक ही माना जाता है ना। तो इस तरह के चेक से यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान कर रहे हैं, अगर आप किसी को भुगतान कर रहे हैं और आपने उस व्यक्ति के नाम पर चेक जारी किया है, तो चेक का भुगतान व्यक्ति के खाते में आसानी से जमा हो सकता है, लेकिन चेक का नकद भुगतान पाना आसान नहीं होता है ना। वो नकद भुगतान पाना आसान नहीं होता है। बैंक उस व्यक्ति को नकद भुगतान उसी परिस्थिति में करेगी जब आपने आपने चेक जारी जिस भी व्यक्ति करी है उस व्यक्ति के अगर आपने पीछे हस्ताक्षर प्रमाणित कराए हुए हैं, है ना, तभी केवल उसी कंडीशन में बैंक जो है उस व्यक्ति को वो अमाउंट कैश में दे देगी, है ना। तो कुल मिलाकर इसमें क्या कहा गया है कि जो बियरर चेक होती थी पहले, उसमें प्रॉब्लम ये थी बियरर चेक में पीछे किसी के साइन होने नहीं होते थे। तो जो भी व्यक्ति बियरर चेक ले जाएगा यानी वाहक चेक जो भी व्यक्ति ले जाता था बैंक में, उसे बैंक पेमेंट कर देती थी। फिर वो सही होता है, लेकिन बियरर शब्द जो लिखा होता है चेक में उसे काट दिया जाता है इसमें, है ना, कटा हुआ होता है। तो उसे जो है ऑर्डर चेक समझा जाता है, या हो सकता है कि ऑर्डर लिखा हो या आप काट लिख दो तो भी वो ऑर्डर चेक ही मानी जाएगी। तो इस तरह की चेक की खासियत क्या होती है कि ये वाली चेक आपने जिस भी व्यक्ति को दी है, वो व्यक्ति जब अपने बैंक में वो वाली चेक लगाता है तो बैंक आसानी से जो है उस व्यक्ति के अकाउंट में तो पैसा ट्रांसफर कर देती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को जिसे आपने अपनी चेक दी है, उस व्यक्ति को अगर कैश चाहिए है बैंक से, तो कैश देने के लिए इसमें बैंक ये कंडीशन लगा देती है कि जिस भी व्यक्ति को आपने चेक जारी करी है ना, सपोज करो आपने किसी व्यक्ति ए को चेक जारी करी है, तो वो व्यक्ति पहले आपके सामने पीछे जो है साइन करेगा चेक पर, पहले मतलब जो चेक दे रहा है उसके सामने साइन करेगा और उस साइन को जो है चेक देने वाला जो व्यक्ति है, जो चेक देने वाला व्यक्ति है उसे प्रमाणित करता है, यानी कि वो भी जो है उसे प्रमाणित करके अपने साइन पीछे करता है। तो इतना काम इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है, इसके फायदा ये होता है कि इस चेक में ऐसा नहीं हो पाता है कि कोई भी व्यक्ति ले गया और उसे पेमेंट कर दिया बैंक ने। तो इसमें मोस्टली जो है पेमेंट उसी को होता है जिसको आपने दी हुई है, और पेमेंट देते समय बैंक जो है इसमें जो व्यक्ति समक्ष प्रस्तुत कर रहा है अपनी चेक बैंक के सामने, उससे कोई आईडी भी मांग सकती है। तो इसलिए ये वाली चेक जो है बियरर चेक से अधिक जो है सेफ्टी रखती है, और इसमें जो है फर्जीवाड़ा होने की संभावना जो है कम होती है उसकी अपेक्षा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगर हम समझते हैं इन चेक के बारे में, इनमें क्या क्या होता है। तो ये देखिए सैंपल दिए हुए हैं आपको ऑर्डर चेक के और बियरर चेक के, है ना। तो ऊपर वाली जो चेक है वो ऑर्डर चेक है, नीचे वाली चेक है वो बियरर चेक है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि चेक कौन सी है ना। तो सिर्फ पहचान ये वाली होती है कि जो यहाँ ये लिखा हुआ है और बियरर, है ना, और यहाँ लिखा है और बियरर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो जिसमें लिखा है, जिसमें नहीं कटा है, वो तो बियरर चेक है ना। यानी इस चेक को आप किसी भी व्यक्ति को दे दो, अगर उससे वो खो जाती है, कोई और भी अगर उसे ले जाता है बैंक में, तो बैंक उसे पेमेंट दे देगी, कोई सवाल जवाब उससे नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने ये बियरर काट दिया, है ना, ये बियरर काट दिया और इसके स्थान पर और ऑर्डर लिख दिया या ना भी लिख पाए तो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको इस चेक के पीछे जो है अपने साइन करने पड़ेंगे, साथ ही साथ जो चेक लेके जा रहा है उसके भी साइन आप अपने सामने कराएंगे, तब उसे वो वाली चेक जो है वो बैंक में प्रेजेंट करेगा।
उसके बाद जो है बैंक उससे आईडी भी मांग सकती है, वो मांग कर जो है उसको इसका कैश पेमेंट कर देगी, है ना। तो ये डिफरेंस है, इस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कौन सी चेक हमारी ऑर्डर चेक है और कौन सी चेक हमारी पियरर चेक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो चेक का अंतिम प्रकार जो आपके सिलेबस में है वो है आपका रेखांकित चेक, है ना। रेखांकित चेक क्या होता है? रेखांकित चेक एक नॉर्मल चेक ही होता है, जो भी चेक चलती हैं, ऑर्डर चेक, बियरर चेक, इसी प्रकार से एक चेक होता है। अब बस केवल डिफरेंस क्या हो जाता है कि जो भी चेक है, अगर उस चेक के कॉर्नर पर, है ना, जो भी चेक है अगर आप उसके कॉर्नर पर दो समांतर रेखाएं अगर आपने खींच दी हैं, है ना, दो समांतर रेखाएं अगर उसको खींच दी हैं, तो उसे बोला जाता है कि वो क्रॉस्ड चेक है, यानी कि वो रेखांकित चेक है ना। अब इस चेक के फीचर क्या होते हैं कि फीचर इसका ये होता है कि जो भी रेखांकित चेक होती है, उस चेक से कभी भी व्यक्ति को जो है नगद भुगतान नहीं किया जा सकता है। हमेशा ही वो भुगतान सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है ना। ये डिफरेंस है मेन उसका, कि बाकी दोनों चेक थी उनका नगद भुगतान हो सकता था, अगर आप लेके जाते तो पैसा आप कैश मिल सकता है, लेकिन अगर आप रेखांकित चेक लेके जाते हो तो कभी भी पैसा आपको कैश नहीं दिया जाएगा बैंक के द्वारा। वो जो आपका धन है वो सीधा आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है ना। अब इसमें हमें करना क्या होता है कि क्रॉस चेक किसी विशेष संस्था या व्यक्ति के नाम से लिखा जाता है और ऊपर बाईं ओर दो समांतर लाइनें खींच दी जाती हैं ना, बाईं ओर जो है दो समांतर लाइनें खींच दी जाती हैं, और इन लाइनों के बीच में आप चाहें तो एंड को या अकाउंट पे ही लिख सकते हैं, है ना। एंड को या अकाउंट पे ही लिखिएगा, चाहें तो लिखिए, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी जो बैंकर है तो भी वो वाली चेक कभी भी कैश नहीं करेगा, हमेशा वो उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर करेगा, है ना। अब अपना जो है काम अच्छे से करने के लिए आपने जो दो समांतर रेखाएं खींची हैं, तो उसके बीच में जो है आप एंड को या अकाउंट पे या नॉट नेगोशिएबल लिख दीजिएगा तो और बेटर है। लेकिन अगर आप नहीं लिख पाते हैं, अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो भी वो वाली चेक हमेशा व्यक्ति के अकाउंट में ही ट्रांसफर होगी, कभी भी जो है उसका अमाउंट कैश में उस व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा जो उस चेक को बैंक के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ना। समझते हैं इसमें आप कैसे क्या करना होता है। तो ये जो अभी हमने आप चेक दिखाई थी, ऐसी ही चेक होती है, कोई अलग नहीं होता है, यही सब उसमें लिखा भी होता है। सिर्फ आपको इसमें करना ये होता है कि ये जो इसका लेफ्ट कॉर्नर है, इस लेफ्ट कॉर्नर पे आपको इस प्रकार से दो जो है समांतर लाइनें खींच देनी होती हैं। अगर आप इतना काम कर दिया तो ये चेक बोली जाती है रेखांकित चेक बोली जाती है या क्रॉस्ड चेक बोली जाती है ना। और इस कंडीशन में ये चेक कभी भी किसी व्यक्ति को कैश जो है इस चेक के द्वारा नहीं मिल सकता है, हमेशा वो पैसा उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप चाहें तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो जगह देखो खाली बच रही है, इस जगह पर वो जो तीन शब्द हमने बताए थे, एंड को, अकाउंट पे या नॉट नेगोशिएबल में से कोई भी एक जो है अपना वर्ड इसमें लिख सकते हैं। और अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर भी इसे जो है अकाउंट पे ही चेक ही बोला जाएगा, और इसके द्वारा इसमें जो भी अकाउंट अमाउंट जो भी फिल किया है वो सीधा सीधा उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा, है ना। तो बस आपकी जो बैंकिंग से आपका जो बैंकिंग वाला चैप्टर था उसमें आपका इतना ही सिलेबस था, यही तो केवल पॉइंट बचे हुए थे, तो ये कवर हो गए हैं। इसके अलावा जो हमारी अब अगली जो क्लास होगी, जो अगली सीरीज होगी, इसमें हम अपना एक नया जो है चैप्टर पढ़ेंगे जो कि थ्योरिकल हुई होगा। एक आपकी में चैप्टर और है, शेयर एवं लाभांश, है ना। उसमें भी जो है आपका एक नंबर का या दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी हम पहले पढ़ लेंगे, 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा वो वाला भी। उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल जो भी हमारा पोर्शन है उन क्वेश्चंस को जो है कंटिन्यू फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज के लिए अभी बस इतना ही। थैंक यू।